हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। रामगढ़ में उपचुनाव की तारीख का ऐलान, 27 फरवरी को वोटिंग, 2 मार्च को आएगा रिजल्ट। राजनीतिक पार्टियों ने कसी कमर। झारखंड में रामगढ़ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने बुधवार को चुनाव की घोषणा कर दी। रामगढ़ विधानसभा में 27 फरवरी को वोटिंग होगी, 2 मार्च को मतगणना होगी। नामांकन के लिए 31 जनवरी को अधिसूचना जारी की जाएगी। 7 फरवरी तक नामांकन किया जा सकेगा। 8 तारीख को स्क्रूटनी की जाएगी एवं नाम वापस लेने की तिथि 10 फरवरी तक है। गोला गोलीकांड मामले में हजारीबाग सिविल कोर्ट द्वारा 5 साल की सजा सुनाए जाने के बाद कांग्रेस विधायक ममता देवी की विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई थी। रामगढ़ में 405 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र में 62 और ग्रामीण क्षेत्र में 343 शामिल पोलिंग बूथ हैं। 5 जनवरी 2023 को प्रकाशित नई मतदाता सूची के अनुसार रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 3,34,167 मतदाता हैं, जिसमें 1,72,923 पुरुष और 1,61,244 महिला मतदाता शामिल हैं। समेत शिखर विवाद, भाजपा का हिडन एजेंडा। झारखंड के सीएम बोले, जैन आदिवासियों को लड़ाने की साजिश, मरांग बुरु हमारा था, हमारा रहेगा। झारखंड के पारसनाथ पहाड़ पर स्थित जैन तीर्थ समेत शिखर विवाद भाजपा का हिडन एजेंडा है। वे जैन और आदिवासी समाज के लोगों को लड़ाने की साजिश रच रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह आरोप लगाया है। सोरेन ने संथाली भाषा में कहा कि मरांग बुरु हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा, आप लोग निश्चिंत रहें। सोरेन बुधवार को गिरिडीह में आयोजित खतियानी जोहार यात्रा में बोल रहे थे। बता दें कि समेत शिखर भी गिरिडीह जिले में ही पड़ता है। जैन समाज के देश भर में प्रदर्शन के बाद 10 जनवरी को आदिवासी समाज के लोगों ने भी इस तीर्थ क्षेत्र पर अपना अधिकार जताते हुए प्रदर्शन किया था। इसका नेतृत्व सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने किया था। पिछले कुछ दिनों से पारसनाथ पहाड़ी को लेकर आदिवासी समुदाय और जैन समाज आमने सामने हैं। रामगढ़ उपचुनाव, कांग्रेस ने जिला स्तरीय चुनाव संचालन समिति बनाई। रामगढ़ उपचुनाव का शंखनाद हो चुका है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपचुनाव की घोषणा करते ही झारखंड में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। खासकर उपचुनाव को लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस पूरी तरह से रेस हो गई है। उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए पहले बैठक हुई, इसके बाद रामगढ़ जिला स्तरीय चुनाव संचालन समिति की घोषणा भी कांग्रेस की ओर से कर दी गई। इस संबंध में प्रदेश प्रवक्ता राजू रंजन प्रसाद ने बताया कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा रामगढ़ उपचुनाव को पूरी गंभीरता से लिया गया है। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के अनुमोदन के बाद उपचुनाव को लेकर रामगढ़ जिला स्तरीय चुनाव संचालन समिति की घोषणा की गई है। इस समिति में रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी के पति बजरंग महतो को भी शामिल किया गया है। समिति के सभी सदस्यों को निर्देश दिया गया है कि वे पूरी सख्ती और निष्ठा के साथ रामगढ़ उपचुनाव की तैयारियों में अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करें, पार्टी की जीत सुनिश्चित करें। गिरिडीह कोडरमा के अधिकारियों संग सीएम ने की समीक्षात्मक बैठक, कोताही बरतने वाले होंगे दंडित। खतियानी जोहार यात्रा के तहत गिरिडीह पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन ने 2 जिला के पदाधिकारियों संग समीक्षात्मक बैठक की। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और डीजीपी नीरज सिन्हा की मौजूदगी में गिरिडीह व कोडरमा जिले के पदाधिकारियों के साथ की गई समीक्षात्मक बैठक में विकास योजनाओं को गति देने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में लोक कल्याणकारी योजनाओं का संचालन और गरीबों जरूरतमंदों को इन योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा कैसे मिले, इस पर भी चर्चा हुई। बैठक में साफ कहा गया है कि काम के प्रति कोताही नहीं बरती जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया है कि अधिकारी आम लोग की समस्याओं का निदान करें। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि कुछ पदाधिकारियों की निराशाजनक रिपोर्ट आई है। उन्होंने कहा है कि इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यह भी कहा गया है कि अब काम करने का वर्ष है, हर काम को ईमानदारी पूर्वक करना है। कार्य में कोताही बरतने वाले अधिकारी अब नपेंगे और दंडित किए जाएंगे। आदमखोर तेंदुआ को मारने की मिली अनुमति। हैदराबाद के मशहूर शूटर कर रहे हैं कैंप। मानव जीवन के लिए खतरा बन चुके तेंदुए को मारने की अनुमति मिल गई है। पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ ने बुधवार को देर शाम तेंदुए को मारने की अनुमति दे दी है। आदमखोर तेंदुआ गढ़वा के भंडरिया, रंका और रामकंडा के इलाके में सक्रिय है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पलामू में गन फैक्ट्री का खुलासा, हथियार बनाने वाले 3 लोग गिरफ्तार, हथियार जब्त। पलामू जिले में अवैध हथियार बनाने वाले बड़े गिरोह का खुलासा हुआ है।
पुलिस ने ऐसे एक गिरोह का खुलासा किया है जो अवैध हथियार बनाकर बेच रहा था। नावा जयपुर थाना क्षेत्र के कसवा खाड़ में एक मिनी गन फैक्ट्री मिली है। छापेमारी के दौरान फैक्ट्री में बना हुआ 2 नाली बंदूक, एक BDDL बंदूक, एक भरठुआ बंदूक बरामद किया गया है। अभी अधूरे तैयार हुए हथियार भी बरामद किए गए हैं। अधूरा हथियार और हथियार बनाने में उपयोग होने वाले सामग्री और मशीन जब्त किया गया है। SP चंदन कुमार सिन्हा ने सूर्यदेव मिस्त्री 60 वर्षीय इसका मास्टरमाइंड है। सूर्यदेव के साथ उसका सहयोगी उमेश सिंह 35 वर्षीय, विपिन बिहारी सिंह 32 वर्षीय को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सूर्यदेव कसवा खाड़ का ही रहने वाला है। पारा शिक्षक आकलन परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी। इस वर्ष पारा शिक्षकों को 4% बढ़ोतरी का लाभ। अब आकलन परीक्षा के लिए 10 फरवरी तक जमा होंगे एप्लीकेशन। अप्रैल में परीक्षा संभावित। अब राज्य के 60,000 से अधिक पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा में शामिल होना होगा, मगर यह परीक्षा कब ली जाएगी, इसके लिए स्थायी तिथि जारी नहीं की गई है। संभावना है कि यह परीक्षा अप्रैल महीने में ली जाएगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल इसके लिए तैयारी कर रहा है। 15 जनवरी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद आकलन परीक्षा के आवेदन के लिए एप्लीकेशन डालने की तिथि 10 फरवरी तय की गई है। पारा शिक्षक जो अब सहायक शिक्षक कहे जाते हैं, उनके वेतन में इस साल 4% की बढ़ोतरी की गई है। तय नियमावली के मुताबिक मानदेय में वृद्धि हर वर्ष 1 जनवरी से होगी। इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2023 से ही हो गई है। वैसे पारा शिक्षक जिनके प्रमाण पत्र का सत्यापन हो गया है, उनके संतोषप्रद सेवा की संपुष्टि प्रशासनिक शाह अनुशासनिक पदाधिकारी से करा जा रहा है। हजारीबाग में 63 दारोगा समेत 138 ASI का हुआ तबादला। हजारीबाग SP मनोज रतन चौथे ने जिले में अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर तत्काल प्रभाव से बड़े पैमाने पर पदाधिकारियों का तबादला किया है। इसके तहत 63 दारोगा समेत 138 सहायक अवर निरीक्षक की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है। SP ने आदेश दिया है कि अनुसंधान के लिए लंबित मामलों का प्रभाव तत्काल सौंपते हुए 24 जनवरी 2023 तक अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करें। नेतरहाट में 14 हाथियों का झुंड मचा रहा उत्पात। एक बच्चे की ली जान, 19 घरों को तोड़ा। लातेहार जिला के नेतरहाट वन प्रक्षेत्र के जंगलों में हाथियों का उत्पात पिछले 3 दिनों से चरम पर है। वन क्षेत्र के हुशंबू गांव में मंगलवार शाम को जंगली हाथियों के झुंड द्वारा किए गए हमले में एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं बच्चे की मां और भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही हाड़ीबार समेत अन्य गांव में 19 घरों को ध्वस्त भी कर दिया गया है। इस संबंध में रेंजर वृंदा पांडे ने बताया है कि मृत बच्चे के पिता को तत्काल मदद के रूप में 25,000 रुपए दिए गए हैं। साथ ही घायल को इलाज के लिए 10,000 रुपए दिए गए। उन्होंने कहा है कि जल्द ही मृतक के परिजनों को मुआवजा का भुगतान भी कर दिया जाएगा। वहीं थाना प्रभारी बंधन भगत ने हुशंबू गांव पहुंचकर बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लातेहार भेजा। झामुमो का स्थापना दिवस 2 फरवरी को। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो का स्थापना दिवस 2 फरवरी को गांधी मैदान में मनाया जाएगा। स्थापना दिवस मनाने को लेकर दुमका क्लब में 18 जनवरी को पार्टी की संथाल परगना प्रमंडलीय स्तरीय बैठक हुई। बैठक में स्थापना दिवस को परंपरागत तरीके से मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में मंत्री हफीजुल हसन, संथाल परगना प्रमंडल के सभी दिग्गज नेताओं समेत पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। पार्टी अलग अलग जिलों में अलग अलग स्थापना दिवस मनाती है। बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री हफीजुल हसन ने कहा है कि स्थापना दिवस ऐतिहासिक होगा, इसका महत्व हम सभी को समझना चाहिए। पाकुड़ में अचानक बम विस्फोट से दहला दुलमी गांव, 1 घायल 2 गिरफ्तार। हिरनपुर थाना क्षेत्र के दुलमी गांव के एक गांव में बम बनाने के दौरान विस्फोट हो गया। इसमें जमीन हंसदा नामक व्यक्ति घायल हो गया है। विस्फोट के बाद कुछ अपराधी भागने लगे, जिन्हें गांव वालों ने पकड़ लिया है। उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलने पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थाना प्रभारी और पुलिस निरीक्षक घटनास्थल पर पहुंचे। एक पिस्तौल और जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किया है। इसके बाद पुलिस ने घायल जमीन हंसदा, मुंशी मरांडी और सुतील हेम्ब्रम को गिरफ्तार किया है। बिहार भेजी जाने वाली अवैध शराब की खेप पकड़ी गई। 40 लाख रुपए का अवैध विदेशी शराब बरामद, सभी अपराधी फरार। पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र से 40 लाख रुपए का अवैध विदेशी शराब पकड़ा गया है। उत्पाद विभाग ने सुसीगंज में स्थित अजीत यादव के घर से 548 पेटी शराब बरामद किया है। इस घर में अवैध धंधे का संचालन होता था। उत्पाद विभाग को इसकी जानकारी मिली तो मंगलवार की रात 12:30 बजे छतरपुर पुलिस की मदद से छापेमारी की गई। इस छापेमारी के बाद किसी को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। सभी लोग फरार हो गए थे। अजीत यादव पर इस संबंध में FIR दर्ज कर शराब के काले कारोबार के पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। उत्पाद अधीक्षक विमला लकड़ा ने बताया है कि पकड़ा गया शराब स्टार ब्लू ब्रांड गोवा में बनता है।
इसे सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में बेचने की अनुमति है, जबकि इसकी तस्करी कर यहाँ ग्रामीण इलाकों के अलावा बिहार में खपाया जाता। पेटी में बंद शराब 17,376 बोतल हैं। छापेमारी टीम में उत्पाद विभाग के एएसआई संजय कुमार, सुप्रभात दत्ता और छतरपुर पुलिस शामिल थी। रांची नगर निगम कचरा उठाने के लिए तलाश रही कंपनी, कचरा उठाने वाली 3 कंपनियां कर चुका टर्मिनेट। चौथी कंपनी की तलाश के लिए दूसरी बार निकाला टेंडर। इस महीने आएगी नई कंपनी। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन में हो रही दिक्कत और नियमित शिकायत मिलने के बाद रांची नगर निगम अब तक 3 कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखा चुकी है। मार्च में तीसरी कंपनी को बाहर का रास्ता दिखाने के बाद नगर निगम खुद कचरा उठाने का बीड़ा उठाई, पर स्थिति अब उसके हाथ से भी बाहर हो गई है। आम लोग की बात छोड़िए, अब पार्षद भी घरों से कचरा नहीं उठाने की शिकायत करने लगे हैं। इधर नगर निगम चौथी कंपनी की तलाश के लिए दूसरी बार टेंडर निकाला है। मिली जानकारी के अनुसार पहली बार जब टेंडर निकाला गया तब सिर्फ एक कंपनी शामिल हुई थी। अब एक बार फिर कंपनी की तलाश की जा रही है। विधायक ढुलू के खिलाफ नहीं हो सका आरोप तय। भाजपा की पूर्व महिला नेत्री के साथ दुष्कर्म की कोशिश के मामले में हाईकोर्ट द्वारा अगले आदेश तक निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाए जाने के कारण बुधवार को बाघमारा विधायक ढुलू महतो के विरुद्ध आरोप तय नहीं किया जा सका। विधायक फिलहाल इस वक्त दूसरे मामले में धनबाद जेल में बंद हैं। उनकी ओर से अदालत में आवेदन देकर इस मामले में पेश करने हेतु जेल प्रशासन को निर्देश देने की प्रार्थना की गई। एनएचएम स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल से सीएचसी पीएचसी में इलाज रहा प्रभावित। एनएचएम के अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल में चले जाने से दूसरे दिन भी सीएचसी पीएचसी में इलाज पूरी तरह से प्रभावित रहा। सीएचसी पीएचसी में अधिकतर कर्मी एनएचएम के अनुबंध पर ही कार्यरत रहे। सीएचसी पीएचसी से अधिकतर गंभीर मरीजों को रिम्स और सदर अस्पताल भेजा गया। सबसे अधिक परेशानी गर्भवती महिलाओं को हुई, साथ ही बच्चों को पड़ने वाला टीका भी मरीजों को नहीं मिल सका। वहीं सदर अस्पताल में भी एनएचएम के तहत कार्यरत कर्मी अपनी सेवा नहीं दे रहे हैं। इसके बाद भी यहाँ मरीजों के इलाज पर बहुत अधिक प्रभावित नहीं हुआ। सदर में आउटसोर्स और स्थायी कर्मियों ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है। हालांकि यहाँ भी मरीजों को डॉग बाइट इंजेक्शन और बच्चों को लगने वाला टीका प्रभावित रहा। रांची विश्वविद्यालय को मिले कुड़ुख व खोरठा के 14 नए शिक्षक। रांची विश्वविद्यालय रांची को कुड़ुख और खोरठा भाषा के 14 नए सहायक प्राध्यापक मिले हैं। इस संबंध में जेपीएससी से प्राप्त अनुशंसा को बुधवार को कुलपति डॉक्टर अजित कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में हुई सिंडिकेट की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई। इनमें 10 कुड़ुख और 4 खोरठा भाषा के सहायक प्राध्यापक हैं। सर्वदलीय बैठक में पंडुकी को प्रखंड का दर्जा देने की उठी मांग। धनबाद जिले के गोविंदपुर प्रखंड अंतर्गत पंडुकी व आसपास की पंचायतों को मिलाकर प्रखंड बनाने की मांग और जोर पकड़ने लगी है। बरवा अड्डा में 18 जनवरी को आयोजित सर्वदलीय बैठक में लोगों ने इस मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाया। बैठक में जिला परिषद सदस्यों और मुखिया समेत कई जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। कहा है कि गोविंदपुर प्रखंड में कुल 39 पंचायतें आती हैं, जिनमें आधी पंचायतों की दूरी प्रखंड कार्यालय से 30 से 32 किलोमीटर तक है। ग्रामीणों को अपने जरूरी काम के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ज्ञात हो कि पंडुकी को अलग प्रखंड बनाने की मांग कई वर्षों से जनप्रतिनिधि उठा रहे हैं, लेकिन ना तो जिला प्रशासन और ना ही सरकार ने इस दिशा में अब तक कोई पहल की है। अफीम की फसल नष्ट करने खेत में उतरे खुंटी डीसी और एसपी। जिले में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती हुई है। बड़े पैमाने पर अफीम की फसल को नष्ट भी किया जा रहा है। अब तक 400 एकड़ से अधिक अफीम की फसल नष्ट की जा चुकी है। बुधवार को डीसी और एसपी भी लाठी लेकर अफीम की खेती नष्ट करने के लिए खेतों में उतरे। वे बुधवार को अड़की प्रखंड की तोडांग पंचायत अंतर्गत बड़ानी पहुंचे, जहां डीसी शशि रंजन और एसपी अमन कुमार के नेतृत्व में लगभग 5 एकड़ भूमि में लगी अफीम की फसल को नष्ट किया गया। डीसी ने स्थानीय ग्रामीणों को अफीम की खेती से होने वाले दुष्परिणाम के संबंध में जानकारी दिया। कहा कि अफीम की खेती और कारोबार करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ग्रामीणों को अफीम की खेती त्याग कर वैकल्पिक खेती करने की अपील किया है। खतियानी जोहार यात्रा में सीएम हेमंत ने केंद्र को घेरा। कहा, मुफ्त में सिलेंडर बांटने वाली सरकार को अब नहीं दिख रहे हैं महिलाओं के आंसू। खतियानी जोहार यात्रा के दूसरे चरण में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जनसभा गिरिडीह के झंडा मैदान में आयोजित हुई। यहां सीएम ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही पहले दिवंगत विभूतियों की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। इसके बाद मंच पर पहुंचते ही उपस्थित जनसमूह को जोहार कहा। सीएम ने कहा कि 3 वर्ष में जितनी चुनौती इस सरकार ने देखी, वैसी चुनौती किसी भी सरकार ने नहीं देखी। कोरोना, सुखाड़ जैसी समस्या को देखा। इस विपरीत स्थिति के बावजूद सरकार व यहाँ के लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। विपरीत परिस्थिति में भी यहाँ के लोगों को भूखा रहने नहीं दिया।
केंद्र सरकार कहती थी चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में चढ़ाएंगे, ऐसा तो वे कर नहीं सकी, लेकिन कोरोना काल में गरीब से गरीब मजदूरों को घर वापस लाने का काम राज्य की सरकार ने किया। उन्होंने कहा है कि दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र चलाने वालों ने 20 साल तक झारखंड को चलाया। यहाँ की धन दौलत से दूसरे राज्यों को समृद्ध किया गया, लेकिन यहाँ की स्थिति जस की तस बनी हुई है। इस राज्य को सिर्फ लूटने का काम किया गया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। राज्य को यहाँ का झारखंडी ही चलाएगा। हम इस राज्य को समृद्ध बनाएंगे। राहुल गांधी के अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़े केस में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई 8 फरवरी को। जाने क्या था मामला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर की गई टिप्पणी से जुड़े मामले में बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले में झारखंड की चाईबासा जिला कोर्ट ने संज्ञान लिया था, जिस पर रोक लगाने और केस को निरस्त करने की मांग करते हुए उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से उनके वकील ने इस मामले में हस्तक्षेप याचिका दाखिल करने के लिए कोर्ट से 2 हफ्ते का समय मांगा है। इस पर कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 8 फरवरी को मुकर्रर की है। यह मामला राहुल गांधी द्वारा वर्ष 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन में बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने से जुड़ा है। राहुल गांधी ने कहा था, कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है। कांग्रेस जन किसी हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यह बीजेपी में ही पॉसिबल है। इसी टिप्पणी को आपत्तिजनक और मानहानि करने वाला बताते हुए चाईबासा के बीजेपी नेता प्रताप कुमार ने जिला कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। वित्त मंत्रालय से सीक्रेट जानकारी लीक करने वाले जासूसी नेटवर्क का भांडाफोड़, 1 कर्मचारी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने वित्त मंत्रालय से संबंधित सीक्रेट जानकारी लीक करने वाले एक जासूसी नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक डेटा एंट्री ऑपरेटर में संविदा कर्मचारी सुमित को पैसे के बदले जासूसी गतिविधियों और विदेशों को वर्गीकृत डेटा प्रदान करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सीएम की समीक्षा को देखते हुए योजनाओं का PPT तैयार करने को वॉर रूम का किया गया गठन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आगामी 30 एवं 31 जनवरी को प्रस्तावित दौरे एवं समीक्षा बैठक को देखते हुए जिले के अधिकारी पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गए हैं। उपायुक्त ने सभी विभागों को योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश के साथ ही प्रगति प्रतिवेदन तैयार करने का निर्देश दिया है। इसके तहत जिले में वॉर रूम जिला नियंत्रण कक्ष का गठन किया गया है। उक्त वॉर रूम बुधवार से आगामी 30 जनवरी तक कार्यरत रहेगा। इसके लिए जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं कंप्यूटर ऑपरेटर को जिले में क्रियान्वित विभागीय योजनाओं एवं समीक्षा से जुड़े बिंदुओं की प्रगति रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया। सिमडेगा में खतियानी जोहार यात्रा पर प्रशासन ने साप्ताहिक हाट बंद करने का दिया निर्देश। नाराज हुए बंधु तिर्की। सिमडेगा में 23 जनवरी 2023 को खतियानी जोहार यात्रा का आयोजन होना है। इसके तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आगमन को देखते हुए शहर के साप्ताहिक हाट को बंद करने के जिला प्रशासन के निर्देश पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की नाराज हुए। उन्होंने चेताते हुए कहा है कि राज्य सरकार की छवि को जिला प्रशासन खराब न करे। वहीं उन्होंने 2024 में राहुल गांधी को देश के नए प्रधानमंत्री बनने की बात कही। इधर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए बंधु तिर्की ने कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।